इबादत समझते हुए बुलंद आवाज से सलावत पढ़ेंगे। हज़रात वक़ार मुहिबान आले अथार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत, कुरान इंसान और इमाम के उन्वान से मैं मारूज़ात आपकी मुक़द्दस और लतीफ़ समातों की बारगाह में हदिया कर रहा हूँ। चूँकि आज इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है तो मौजू को जिस हद तक भी मुमकिन है मैं समेटना चाहता हूँ। इमाम बेटा इसकी गूंज आप देखें, उसको एक दफ़ा एडजस्ट करें। इमाम वसीलाए मखलूक भी है और वसीलाए खालिक भी। हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर गौर से सुनिए बेटा, इसकी गूंज है। इमाम वसीलाए मखलूक भी है, वसीलाए खालिक भी है। वसीलाए मखलूक है मखलूक के नक्स की वजह से, और वसीलाए खालिक है खालिक के कमाल की वजह से। जो मेरी तरफ करें, दामन वक्त में ज़्यादा वुसअत नहीं है। मैं चाहता हूँ इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाए और तुख़्म मारिफ़त बोना आसान हो जाए। इमाम वसीला मखलूक है मखलूक के नक्स की वजह से, वसीला खालिक है खालिक के कमाल की वजह से। हमारा नक्स माने है कि हम उस तक जा नहीं सकते, और उसका कमाल माने है कि वो हम तक आ नहीं सकता। तो ये इमाम का कमाल है कि जो जो होता है उसे वो रहते हुए मिलाने की सलाहियत रखता है। जो जो होता है, चेहरों से जरा हैरत दूर कीजिए, चेहरों पे नूर मवद्दत फैलाइए। ये कमाल इमाम है कि जो जो होता है उसे वो होते हुए वो मिलाने की सलाहियत रखता है। और ये बात याद रखिए कि इमाम वसायत में बिला फस्ल मोहम्मद है और विलायत में बिला फस्ल खुदा है। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची है। आले मोहम्मद आपको इमाम वसायत में बिला फस्ल मोहम्मद है, विलायत में बिला फस्ल खुदा। यहां सिर्फ ओहदे बिला फसल नहीं होते, इनकी जात भी बिला फसल होती है। आज अगर आप पीछे रह गए तो दामन वक्त में ज्यादा वुसअत नहीं है। यहां सिर्फ ओहदे बिला फसल नहीं होते, यहां जात भी बिला फसल होती है। आखिरी तकरीर में उस उन्वान के एतबार से मैंने एक जुमला हदिया किया था कि अल्लाह के पाक कुरान में लफ्ज इमाम 12 मरतबा आया है। इरफान की एक और मंजिल आपको साथ लेके उबूर करना चाहता हूं। कुरान में सिर्फ लफ्ज इमाम ही 12 मरतबा नहीं आया, हुमुल मुफलिहून भी 12 मरतबा आया। आप मुतवज्जे हैं? बात बढ़ाई जाए साहिबाने बज़्म मारिफत। फिक्र साथ मिले तो कुछ मारूज़ात हदिया करूं। कुरान में लफ्ज इमाम ही 12 मरतबा नहीं आया,
हुमुल मुफलिहून भी 12 मरतबा आया। यानी कुरान ने बताया कि फलाह वाले लोग भी वो हैं जो 12 की पैरवी करते हैं। अब तो समझ में आना चाहिए हैया अलल फलाह के मानी क्या है। 10% सामीन भी अगर उस मायार पे तवज्जो कर ले तो गुफ्तगू का लुत्फ आ जाए। मैं जिस मायार पे बात करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल निचली उड़ान नहीं भरना चाहता। जो बोल नहीं सकता वो शिया चेहरा बना के जरूर बैठे। हुमुल मुफलिहून भी 12 मरतबा आया। मुफस्सिरीन ने जहां लफ्ज़ इमाम आया है वहां तर्जुमा किया है कि मैदान क़यामत में कुरान के जरिए पुकारा जाएगा। मैसेज दे रहा हूँ बिलखुसूस जो नौजवान तशरीफ फरमा है, सोशल मीडिया से वाबस्ता है, जहाँ तक पैगाम पहुँचता है पहुँचाइए। मैंने कोशिश हमेशा ये की है कि मिंबर से वो जवाब दिया जाए जिसके लिए किताबें ढूंढनी न पड़े। जहां लफ्ज़ इमाम आया है वहां तर्जुमा किया गया है कि मैदान क़यामत में कुरान के जरिए बुलाया जाए। ये है एजाज़े फसाहते कलाम परवरदिगार कि अल्लाह ने जब लफ्ज़ इमाम रखा तो साथ हिम की ज़मीर रख दी। हिम का मतलब है इनका। नहीं, आप पीछे रह गए हैं। मेरा ख्याल है आप और मूड से बैठे हैं और मैंने और मोड पे बात शुरू कर दी है। कुरान में अल्लाह ने लफ्ज़ इमाम के साथ हिम की ज़मीर रख दी। हिम का मतलब है इनका, उनका। तो माफ करना, इमाम इनका उनका होता है, कुरान इनका उनका नहीं होता है। आए हाय हाय जी, मैंने पहले कहा था अगर आप तवज्जो कर लेंगे वो जवाब जो किताबों से बेनियाज कर दे। इमाम इनका उनका होता है। जो भी खामोश बैठे उन्हें जुबान की इबादत का मौका दे रहा हूं। इमाम इनका उनका होता है, कुरान इनका उनका नहीं होता। ये बात याद रखिए कि कुरान, अल्लाह करे मेरा जुमला जाया ना हो, कुरान एक पहेली है जिसके बूझने पे जन्नत मिलती है। आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करूं मेरे भाई। कुरान एक पहेली है जिसके बूझने पे जन्नत मिलती है। कितना आसान था लफ्ज़ इमाम की जगह कुरान अली कह देता। नहीं, लुत्फ नहीं लिया आपने। किसी ने अली से पूछा था, या अली अगर कुरान में आप सबके नाम आ जाते तो मसला ही हल हो जाता। अली ने फरमाया जाहिल मसला हल ना होता और ज्यादा उलझ जाता। या अली वो कैसे? अली ने फरमाया माए हम नाम पैदा करना शुरू कर देती कि कुरान में जिस अली का जिक्र है वो मेरा बेटा है, जिस हसन का जिक्र है वो मेरा बेटा है, जिस हुसैन का तज़किरा है वो तो मेरा बेटा है। अली ने फरमाया उसलूब कलाम परवरदिगार ये नहीं, वो नाम नहीं लेता, वो सिफात इतने बता देता है कि दुश्मन का ज़मीर भी हमारी दहलीज पे झुकने पे मजबूर हो जाता। बोलेगा वही जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। बेदार हो गए आप, इंशाअल्लाह बेदार हो गए। कितना आसान था जहां कुरान ने कहा यौमा नदू कुल्ला उनासिन, आगे लिख देता बे अली। परवरदिगार परवरदिगार, यहाँ पे लफ्ज़ इमाम की जगह इतना ही आ जाता यौमा नदू कुल्ला उनासिन बे अली। लेकिन जानते हैं नाम छोड़ के कुरान ने क्या किया है? कुरान इमाम कहता है नाम नहीं लेता। कुरान कहता है नाम नहीं लेता। कुरान किताब कहता है। भाई मेरी तरफ देखें, वो दाद दे रहे हैं, वो बेचारे सुन जो रहे हैं इसलिए दाद दे रहे हैं। आप सुनोगे तो आप यही कैफियत हो जाएगी।
मोमिन बस दाद देते हुए मोमिनों को देख के डरते रहते, खुदा जाने इन्हें क्या हुआ। आप भी इतनी तवज्जो कर लें तो शायद आपको भी यही हो जाए जो इन्हें हुआ। कुरान इमाम कहता है, नाम नहीं लेता। कुरान की बहुत गहरी हिकमत है जो आपकी समाअतों से कुलूब में उतारने लगा। दिल ठंडे हो जाए और आपको लगे आसमान से नूर उतरा है, उतर के आपके कल्ब में ठहर गया। कुरान लफ्ज़ इमाम कहता है, नाम नहीं लेता। कुरान कहता है, नाम नहीं लेता। कुरान किताब कहता है, नाम नहीं लेता। कुरान नेमत कहता है, नाम नहीं लेता। कुरान नेमत कहता है, नाम नहीं लेता। कुरान इज्जत कहता है, नाम नहीं लेता। और कुरान जिल्लत भी कहता है तो नाम नहीं लेता। बोलेगा वही जिसकी जुबान ज़िक्र की अमानत है। ये उस्लूब कलाम परवरदिगार है। कुरान जुमला भी मैंने आपके बाबी शऊर के बाहर रोका है कि जिंद खूल मिले तो हाजिर हो। कुरान की गहरी हिकमत पेश कर रहा हूं। कुरान इमाम कहता है, नाम नहीं लेता। कुरान कहता है, नाम नहीं लेता। किताब कहता है, नाम नहीं लेता। नेमत कहता है, नाम नहीं लेता। इज्जत कहता है, नाम नहीं लेता। आजान कहता है, नाम नहीं लेता। पता नहीं आप क्या सुनने आए, हमने क्या पढ़ा। कुछ पढ़ना होता है, कुछ पढ़वाना होता है। नाम नहीं लेता। इज्जत कहता है, नाम नहीं लेता। कुरान कलेमा कहता है, नाम नहीं लेता। ले सकता है मगर नहीं लेता। जानते हैं कुरान नाम न लेके करता क्या है? जहां नाम आ सकता है वहां नाम न लेके चुप करके कुरान बस ये देखता है तुम यहां क्या बोलते हो, और फिर तुम बोल पढ़ते हो और कुरान देख लेता है। लफ्जों पे एतबार करना पड़ता है, लफ्जों पे एतबार। ये उस्लूब कलाम कुरान है कि कुरान को जहां नाम लेना हो वहां नाम नहीं लेता। वहां चुप करके देखता है तुम यहां क्या बोलते हो, और फिर तुम फौरन बोल पड़ते हो और कुरान चुप करके देख लेता है। ये बात कोई मुझे सुनाता मैं जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इसी के लुत्फ में गुम रहता। कुरान ने मौला कहा, नाम नहीं लिया। देख रहा था तुम यहां क्या बोलते हो और तुम बोल पड़े और कुरान ने देख लिया। लुत्फ भी लिया कीजिए बात का लुत्फ लिया कीजिए। ये उस्लूब कलाम कुरान है। कुरान चुप करके देखता कौन यहां क्या बोलता है, वरना कुरान के लिए मुश्किल नहीं है। और फिर कुरान की एक और हिकमत भी है कि कुरान चुप करके देखते देखते कहीं नाम ले लेता है, और फिर ये देखता है कि अरबी पढ़ने वालों को भी पता नहीं चला कि किसका नाम आ गया। इसका मतलब है कुरान सिर्फ अरबी पढ़ने से समझ में नहीं आता। जुमला कहूंगा, अल्लाह करे जाया ना हो, कुरान अरबी से समझ में नहीं आता। कुरान को बस कुरान ही समझा सकता है। बोलता वही है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है।
एक हदीस पहुंची है उम्मत तक और कोई समझा नहीं कि हदीस का मफहूम क्या है। हदीस पहुंची है लेकिन लोगों ने समझा नहीं कि इस हदीस का मफहूम क्या है। वो हदीस ये है कि कुरान की तफसीर कुरान करता है। नहीं, मैं हदीस के लफ्ज पढ़ूं आपका लुत्फ तो वाला हो जाए। फिर भी जो ऑनलाइन देखना चाहे बिस्मिल्लाह। हदीस के लफ्ज पढ़ूं आपका लुत्फ तो वाला हो जाए। इन्नल कुराना युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़। बाज़ कुरानों की तफसीर करते हैं। लुत्फ नहीं आया मेरे हुजूर? कुरान बता सकता है कि क्या कहा जा रहा है। कुरान भी खुदा की कसम ऐसी कमाल किताब है, जिंदगी इसके नाम वक्फ होनी चाहिए। अब तो आपके पास माशाल्लाह सेलफोन्स हैं। बात आगे बढ़ाएं। अब तो नौजवानों के पास, सबके पास सेलफोन्स हैं, डाउनलोड कीजिए। अब तो मुश्किल ही नहीं। अब तो कुरान अलमारी से निकालना भी नहीं पड़ता। आज हुजूर हम आ रहे थे तो मेरे साथ जो लोग हैं वो रास्ते में उन्होंने कहा कि देखिए जी कनातें लग गई हैं, बैरियर्स लग गए हैं, ज़िक्र आले मोहम्मद की तबलीग महदूद हो रही है। मैंने तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसकी ज़मानत खुदा ने ले रखी है। अभी लोगों ने जिक्र के लिए गलियां बंद नहीं की थी जब खुदा ने जिक्र के लिए इंटरनेट खोल दिया। पता नहीं ये पैगाम यहां नहीं देना चाहिए, किसी गांव में जाकर दूं पैगाम। क्या समझते हैं? परवरदिगार ने जमानत ले रखी है और इसे फिक्शन समझें, आपकी मर्जी। मगर इस हिकमत को अपने पास महफूज कर लीजिए। ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा कि लोग कमरों से निकल के छतों पे सोना पसंद करेंगे। अभी आप इसे फिक्शन समझ लीजिए, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं, इसे कहीं महफूज कर लीजिए। ज्यादा देर नहीं गुजरे कि लोग कमरों से निकल के छतों पे सोना पसंद करेंगे, इसलिए कि पूरा आसमान टेलीविजन बनने वाला है। दाद न दीजिए, महफूज तो कर लीजिए बाहर। जब आप देखेंगे कि सारी एड्स आसमान पे चल रही हो, तब दुनिया को पता चलेगा हुसैन क्या है। इसलिए कि किसी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी का बजट भी हुसैन जैसा नहीं है। अब तब लुत्फ आएगा। ऐसी बात भी जो बंदा जाया करते हैं वो फिर मेरा ख्याल है मजलिस देखने आया। इतना बजट किसी और का है ही नहीं। फिर देखना आसमान पे हुसैन हुसैन होती है या नहीं। और बिन जज़ीद अर्रियाही ने हुसैन इब्न अली के रहवार की लगाम पकड़ी थी तो हुसैन इब्न अली ने फरमाया, और तूने मेरा घोड़ा रोका है, ये अपना घोड़ा मैं घर घर न पहुंचाऊं तो फिर मैं हुसैन नहीं। दुनिया ने भी बहुत रोका कि जुल्जना न देखना, हुसैन ने इतना मजबूर कर दिया, अब जो भी टीवी ऑन करता है घर में हुसैन का घोड़ा नजर आ रहा। बोलता वही है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। यहां से
ये इमाम हैं। इमाम होने का मतलब है तुम जहां भी चले जाओ उन्हें आगे पाओ। इससे अच्छी तशरीह मुझसे मुमकिन ही नहीं थी, खुदा की कसम। इमाम के मानी है तुम जहां चले जाओ। जुमला कहूं लतीफ अज़हान के लिए, लुत्फ आ जाए खुदा की कसम। फिजाए लाहौती में आप उड़ भी जाएं तो हक़ समात अदा ना हो। इमाम के मानी है तुम जहां चले जाओ उसे आगे पाओ। तुम जहां चले जाओ उसे आगे पाओ। सिर्फ तुम नहीं, जो जहां चला जाए उसे आगे पाओ। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची है। माशाअल्लाह जी। आगे मिले तो इमाम है। करो तरक्कियां, चलाओ मर्जी की हवाएं, बरसाओ मर्जी की बारिशें। ऐलान कर दो जिसे बेटा चाहिए बेटा मिलेगा, जिसे बेटी चाहिए बेटी मिलेगी। कर दो दिमाग ट्रांसप्लांट, कर दो जीनियाती चेंजेस और एक शक्ल के लाखों इंसान बनाने पर जब कादिर हो जाओ तब बैठ के सोचना मेरा इमाम कैसा होना चाहिए। सोचना मेरा इमाम कैसा होना चाहिए। करो तरक्की, पढ़ो। इमाम को पहचानने के लिए, खुदा करे बात आप महसूस कर सकें, इमाम की इमामत को पहचानने के लिए खुद बढ़ो। पीछे हट हट के नहीं पता चलता कि इमाम कौन है। वरना अली की सोहबत भी अबू जर तक रुक गई होती। ये जुमला वापस कर दीजिए, मैं किसी और को दे दूंगा। ये जुमला वापस कर दीजिए। पढ़ोगे तो पता चलेगा इमाम क्या है, और इमाम को भी घटाओगे तो नहीं पता चलेगा कि खुदा क्या है। क्या कहने खुदा की कसम यही हक है। इतनी ये देखिए, मैंने बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस करके आपके सामने रखी। अंगूठा छाप और कहे कि जी मुझे पता चल जाना चाहिए इमाम क्या होता है। पढ़े, खुद अपनी सलाहियतें तो सर्व करे, खुद तो देखिए खुद कहां तक पहुंचता है, और फिर जब पहुंच जाए और उससे आगे कदम न उठा सके तो फिर वहां सोचे मेरा इमाम कैसा होना चाहिए। और जब इमाम को जान ले तो फिर इमाम का ताक़ुब करता रहे कि इमाम कहां तक जाता है। लुत्फ नहीं आया खुदा की कसम। इस मयार पे मैं बात करना चाहता हूं। इमाम वो है कि तुम जहां चले जाओ उसे आगे पाओ। इमाम इस कायनात की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। आदम का जिक्र करो तो नूह का रह जाता है। मैं देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। मैं रोजाना कहता हूँ हमारा सफर भी देखिए और अपनी बेनियाजी भी मुलाहिजा फरमाए। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही लेक्चर की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मजलिस की एक जीनत है, और वो जीनत है, उस जीनत में पहला रुकन चेहरे का नूर, और फिर इनके हक में आपकी आवाज। ये मैंने नहीं कहा, सादिकों की हवेली के सादिक इमाम ने फरमाया है कि आहलिल हुसैन तस्बीह। जी, जो बात आगे है जो मैंने इरादतन रोकी है, लुत्फ तो बाला हो जाए।
जो आपको लगे कि अदालत का तराजू सजा दिया गया है। सादिकों की हवेली के सादिक इमाम ने फरमाया कि आहलिल हुसैन तस्बीह है। तो फिर मैं हाथ बांध के अर्ज करूंगा, मुझे कहने दीजिए, अगर आहलिल हुसैन तस्बीह है तो फिर वाहलिल अली भी तस्बीह है। लॉजिकल बात है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक ने मेरे दहन में भी ऐसे सेंसर्स लगाए हैं कि लॉजिकल बात बाहर निकलती है। अगर आहलिल हुसैन तस्बीह है तो फिर वाहलिल अली भी तस्बीह है। वाइस वर्सा, वाहलिल अली भी तस्बीह। आदम का जिक्र करो तो नूह का रह जाता है। ये बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। आदम का जिक्र करो तो नूह का रह जाता है, और नूह का करो तो इब्राहिम का रह जाता है, और इब्राहिम का करो तो मूसा का रह जाता है, मूसा का करो तो ईसा का रह जाता है। सूरह बकरा पढ़ो तो मुज़म्मिल रह जाती है। हिफ्ज़ कुरान बहुत अच्छा है, मगर याद रखना कि हिफ्ज़ कुरान कहीं ज़ियारत कुरान से महरूम न कर दे। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची है हुजूर। खुदा की कसम पेचीदा तरीन चीजें हैं जिन्हें इंतहाई सादा कर, खुदा जाने कितनी मनाजिल इन्हें नीचे उतार के मैं आपकी समातों में रस घोल रहा हूं। हिफ्ज़ कुरान बहुत अच्छा है, मगर एहतियात रहे कि कहीं ज़ियारत कुरान से, जुमला तो आगे है, कहीं ज़ियारत कुरान से महरूम न कर दे। अली को भी खुदा ने इसलिए नहीं भेजा था कि बस कहते रहो कि मैं भी अली को मानता हूं। आदम का जिक्र करो तो नूह का रह जाता है, नूह का करो तो इब्राहिम का रह जाता है, और इब्राहिम का करो तो मूसा का रह जाता है, मूसा का करो तो ईसा का रह जाता है। बकरा पढ़ो तो मुज़म्मिल रह जाती है, मुज़म्मिल पढ़ो तो मुरसलात रह जाती है, मुरसलात पढ़ो तो गाफिर रह जाती है। कुछ ऐसा तो पढ़ो कि जिसमें सब पढ़ा जाए। आदम का जिक्र, नूह का जिक्र, इब्राहिम का जिक्र एक का करो तो दूसरा रह जाता है। कोई ऐसा चेहरा तो ढूंढो जिसमें सारे चेहरे दिखाई देने लगे। नहीं, मैंने सारे चेहरे कहा है, आपने गौर ही नहीं किया। मैंने बंदों के चेहरे नहीं कहे, मैंने सारे चेहरे कहे। जिसमें सब दिखता हो उसे इमाम कहे। आपने मेरी बात को क्या खतीबाना बात समझा? आइए मेरे पास आइए, डिबेट के लिए आइए। 1 महीना डिबेट हो सकती है इस जुमले पर। इमाम उसे कहते हैं जिसमें सब दिखता है, सिर्फ अपना नहीं दिखता। इतनी देर लगती नहीं शियों को जितनी आपने लगाई है। कमाल इमाम बताओ, कमाल इमाम बताओ। आपका कोई कितना काबिल एतमाद हो, आप उसे गाड़ी दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, घर की चाबी दे सकते हैं, चेहरा नहीं दे सकते। आप जो पीछे रह गया, मैं समझूंगा मैंने सुनी। अंगूठी ले लीजिए भाई, घड़ी ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, शेरवानी ले लीजिए, बाहर गाड़ी मेरी खड़ी है वो ले लीजिए,
चेहरा कोई किसी को नहीं देता। बैनुल अक़वामी तौर पे क्लोनिंग से इसीलिए रोका गया है। डॉक्टर्स इस वक्त एक चेहरे के हजारों बंदे बनाने पे कादिर हो चुके हैं। कानून इजाजत नहीं दे रहा कि अगर एक चेहरे के एक से ज्यादा अपराध हुए, जुर्म कोई करेगा और पकड़ा कोई जाएगा। नहीं, आपको पता ही नहीं मैं आपको कहां ले गया। अगर एक चेहरे के एक से ज्यादा अपराध हो, जुर्म वो करेगा, पकड़ा वो जाएगा। रोक दिया गया कि एक चेहरे का एक ही होना चाहिए। चेहरा कोई किसी को नहीं देता। अगर चेहरा मैं किसी को दे दूंगा, जुर्म वो करेगा, लिखा मेरा जाएगा। जुर्म वो करेगा, पकड़ा मैं जाऊंगा। अल्लाह जाने कितना एतमाद है खुदा को अली पर, जिसे खुदा ने अपना चेहरा अता कर दिया है। बोलो, जिसकी जुबान से जिक्र की अमानत है। जुमला मेरा भी रुका हुआ है, जुमला मेरा भी रुका हुआ है। इमाम उसे कहते हैं जिसमें सब दिखता है। परवरदिगार ने जो मैदान क़यामत में बुलाना है, मैंने पहली भी अर्ज किया था कि अपना नाम लेके नहीं बुलाने वाला, नबी का नाम लेकर नहीं बुलाने वाला, इमाम के जरिए बुलाने वाला। कुरान पढ़ के देखिए, खुदा ने जो मुत्तकीन के बारे में बात की है, वो आयत समझाएगी कि इमाम कौन है। खुदा इरशाद फरमा रहा है, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत मैंने सिर्फ मुत्तकीन के लिए सजाई। इस बात पे भी आप खुश नहीं हुए? खुदा कहता है जन्नत मैंने सजाई ही मुत्तकीन के लिए। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, ये जन्नत मैंने उन्हें दे दी है जो मुत्तकी है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत बनाई ही मुत्तकीन के लिए गई है। अली के अलकाबात पे बहुत सौ का अजारा रहा है, मगर किसी को इमामुल मुत्तकीन कहलाने का आज तक हिम्मत नहीं। जानते हैं वजह क्या है? ये हाथ यही रहे तो मैं वजह बताऊं। किसी को आज तक हिम्मत नहीं हुई वो कहे मैं इमामुल मुत्तकीन हूं। कहे कैसे इमामुल मुत्तकीन? कहे तो जन्नत देनी पड़ती है, और जहां अपनी जन्नत का यकीन ना हो, जुमला अभी भी फिजा में मुअल्लक और इसे नुज़ूल चाहता है। इमामुल मुत्तकीन कहलाने के लिए जन्नत देनी पड़ती है, और जहां मुझे अपनी जन्नत का यकीन ना हो। इमामुल मुत्तकीन वो बने जो जन्नत दे सकता हो। इसीलिए कसीमुन नार वल जन्ना खुदा नहीं, कसीमुल जन्नत वन नार कोई नबी नहीं। या अली अंत कसीमुल जन्नत वन नार, अली तू इमामुल मुत्तकीन है, जहन्नुम भी तू देगा, जन्नत भी तू देगा। जन्नत वन्ना, अली तू जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करना। इसका मतलब है अली ही इमामुल मुत्तकीन है। लक़ब इमामुल मुत्तकीन ही काफी, ज्यादा चीजें ढूंढने की जरूरत क्या है? बस उसी को इमाम मान लीजिए जो इमामुल मुत्तकीन है। दो फायदे हो जाएंगे, इमाम भी मिल जाएगा
मानने वाले मुत्तकी भी हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप फिक्री तौर पे आपका दिमाग बफरिंग पे लगा हुआ है और जिक्र आगे निकल चुका है। हो जाएंगे। वाह 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 वाह। दो फायदे हो जाएंगे, दो फायदे। अल्लाह का पाक कुरान पढ़िए। अगर आप कुरान से पूछे तो कुरान ने वाज़े लफ्जों में मायार बता दिया है कि इमाम कैसा होता। वक्त होता तो मैं ज्यादा आयतें पढ़ के वजाहत करता, जितना वक्त है उतनी बात कर रहा। इधर बस्ती है शुएब की, इधर बस्ती है सालेह की, दोनों नबी, दोनों बस्तियों को मिलाने वाला एक रास्ता है और दोनों नबी उस रास्ते के वस्त में इकट्ठे खड़े और खुदा ने तस्वीर खींच के कुरान में आयत बना दी। वइन्नहुमा लबिइमामिन मुबीन, दोनों मुबीन इमाम पर खड़े थे। मिलाने वाला। वाह 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 वाह। मेरे भाई फरमा रहे मिलाने वाला, लुत्फ ले लेंगे बात। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जब कोई सामने इनमें से बोलता है मुझे अगली बात भूलती नहीं, मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी देख लीजिए मल्टीप्लाई होती है। दोनों को मिलाने वाला नहीं, कुरान ने इन दो बस्तियों को मिलाने वाले रास्ते को इमाम कहा। नहीं 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 नहीं, मैं आता आपके सामने पेश करता हूं। दो मिलाने वालों को नहीं, दो मिल सकने वालों को मिलाने वाला रास्ता इमाम है। किसी को याद है मेरी पिछली बात? खुदा की कसम खुद नीचे नहीं आना चाहता। दो मिल सकने वालों को मिलाने वाले रास्ते को कुरान इमाम कह रहा है। जो दो मिल सकने वालों को मिलाए वो तो इमाम है, और जो दो ना मिल सकने वालों को मिलाए वो क्या है? कायनात का सबसे अजीब मजहरुल अजायब कैटलिस्ट है इमाम। अभी मैं यहां से पढ़ के गांव में जाऊंगा, वहां जाके ये बात करूंगा और वहां के सामीन की मैं उन्हें कहूंगा एक तस्वीर बनाओ, व्हाट्सएप पे भेजो, लाहौर भेजो, गुलबर्ग। तो न मिल सकने वाले मिलाने वाले कायनात के मजहरुल अजायब कैटलिस्ट का नाम इमाम। इमाम उसे कहते। आयत, चलिए आयत सुन लीजिए और शायद मैं इसी पे सहमत तमाम कर दूं। कुरान बता रहा है, वाज़े लफ्जों में बता रहा है, नाम लेने की जरूरत क्या है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, खुदा कहते जो इमाम हमने बनाए वो रिवायत नहीं करते, हिदायत करते। हाँ, मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, लेते रहिए, कोई बात। अपनी अपनी फिक्र का नोटपैड खोलिए और कलम हाथ में लीजिए। ये कुरान है, हदीस नहीं कि कोई इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा देना तारीख का वाकया है कि कोई सनद का इनकार कर दे। अल्लाह का पाक कुरान है। जअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, जो इमाम हमने बनाए वो रिवायत नहीं करते, वो ये नहीं कहते फुला ने कहा है। किसी का दरबार था और उलमा बैठे थे और किसी ने सवाल पूछ लिया कि क्या कहती है शरीयत इस मसले के बारे में। मंजर अगर आपके ज़हनों में उतरा तो लुत्फ दोबाला हो जाएगा। किसी का दरबार था, हुकूमत का दरबार था, उलमाए इस्लाम बैठे थे और किसी ने सवाल कर लिया कि क्या कहती है शरीयत इस खास मसले के बारे में। लुत्फ लीजिए। इधर उलमा बैठे थे और उनसे दूर हट के कुर्सी पे इल्म बैठा हुआ था।
हाय 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 हाय। हर तबर्रुक हर किसी के लिए होता ही नहीं। इधर उलमा बैठे थे और उनसे दूर हट के इल्म बैठा था। कभी कभी जी चाहता है कि कोई पढ़े और फिर मैं भी बैठ के सुनूं। जिस दिन हुजूर हमारी कौम ऊंची आवाज से ऊंची बात पे आ गई, उस दिन लुत्फ आएगा। जिस दिन ऊंची आवाज से ऊंची बात पे आ गई, जुमले पे गौर तो कीजिए, क्या क्या नहीं कहा मैंने इस बात में। इधर उलमाए इस्लाम बैठे थे, उनसे दूर हट के इल्म बैठा हुआ, और किसी ने दरबार में सवाल पूछ लिया, क्या कहती है शरीयत इस मसले के बारे में। एक आलिम दीन बोला, इस मसले में इमाम शाफई ये फरमाते हैं। दूसरा बोला, इस मसले में इमाम अबू हनीफा का ये फतवा। तीसरा बोला, इस मसले में इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने ये फरमाया। चौथा बोला, इस मसले में इमाम मालिक का ये कहना। आपके चेहरे देख लो, प्यास बढ़े तो लुत्फ आता है, और आपकी प्यास बढ़े तो मेरे पास शरबत भी सिर्फ रूह अफजा है। रूह अफजा नाम रख लेना और है। मुझे इज्जत अली की कसम, कायनात की जो खैर भी मैं खोलता हूं अंदर से अली बरामद होता है। पाक सैयदा की कसम, जो खैर भी खोलता हूं अंदर से अली बरामद। कोई अच्छा लफ्ज लेके आइए, दो चार लफ्ज इकट्ठे कीजिए, मुझे फोन कीजिए, घर खिदमत का मौका दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत भी करूंगा। और जितने लफ्ज आप लाएंगे, एक एक लफ्ज खोल के अंदर से अली दिखा के वापस भी, फिर और लफ्ज इकट्ठे हो जाएं, फिर आ जाए। तो सही। एक आलिम बोला, बैठ जाए एक मिनट, एक आलिम बोला इस मसले में इमाम शाफी ये फरमाते हैं। दूसरे ने कहा इस मसले में इमाम अबू हनीफा का ये फतवा है। तीसरा बोला इस मसले में अहमद इब्ने हम्बल ने ये कहा है। चौथा बोला इस मसले में इमाम मालिक ने ये कहा है। सवाल ही सवाल करने के बाद टिकटिकी बांध के मेरे आका रजा के चेहरे को देख रहा है। इस्तेकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएं तो हक के समाअत अदा ना हो। जो अब तक चुप बैठा है उसे जुबान की इबादत का मौका दे रहा हूं। हाकिम गुस्से में आ गया, उसने कहा तू अजीब इंसान है, तूने उलमा से सवाल पूछा है, वो जवाब दे रहे हैं, तू तवज्जो ही नहीं कर रहा, और तू ये गौर से रजा का चेहरा क्यों देख रहा है। उसने कहा जी मसला ये है कि इनमें से कोई कहता है इमाम मालिक ने ये कहा है, कोई कहता है शाफई ने ये कहा है, कोई कहता है अहमद बिन हम्बल ने ये कहा है, कोई कहता है इमाम अबू हनीफा ने ये कहा है, और मैं गौर से रजा का चेहरा देख रहा हूँ कि इसके लब हिले तो मुझे पता चले इस मसले में अल्लाह ने क्या कहा है। अब पता चला इमाम रिवायत नहीं हिदायत करता है। बोलता वही है जिसकी जुबान से की अमानत है। मैंने 4 मजालिस साहब की सुनी है, जिसमें से 3 मैंने जो है उसके नतीजे निकाले हैं आप सबकी खिदमत में। पहला जो है वो ज़वाजा अकल कहा था, जिस पे पूरी किताब मेंशन हुई है।
दूसरा आपने जो है वो इमाम की पहचान जो है वो बताया, और आज का जो नतीजा आपने जो है कुरान वाज़े कुरान इंशाल्लाह इस पर भी बनाएगा। और ये आपकी है, मैं 4 मजालिस में 3 नतीजे निकाल लिए हैं और बहुत सारे। और आप जी, ऐसे काम होना चाहिए, ऐसे काम होना चाहिए। मखदूम मैं कौन है, आपको सलामत रखे, ऐसे काम होना। किबला इस वजह अकल पे जो है ना वो आप जो है वो एक बार फिर जो है ज़रूर कहिएगा। तो ये तो मेरे सामने जो कुछ भी नहीं है, मेरी जितनी भी हैसियत है किबला किबला आप रखेंगे आपके दे दो बेटा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। जिस जुमले की इन्होंने बात की है वो दोहराना वाजिब हो। कायनात की हर मस्तूर नाकिसतुल अक्ल है और ज़हरा ज़ौजतुल अक्ल। चलिए चलिए, इस जुमले का सदका एक और जुमला ले जाइए। मैं किस खातून का मवाजना करूं ज़हरा के साथ? जो मर्दों से पर्दा करे वो औरत है, जो अक्ल से पर्दा करे वो ज़हरा। ये आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी हो। यहाँ से निगाहे रिजाल से पर्दादारी करे तो औरत है। इधर मोड़ दिया है भाई आपने। निगाहे रिजाल से पर्दादारी करे तो कमाल औरत है। अक्ल मखलूक से पर्दादारी हो तो कमाल ज़हरा। अकले कुरान अली, वाह 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 वाह, इस पर ही वाह वाह। इनका जिक्र ऐसा है कि लम्हे खत्म हो जाएंगे और ये जिक्र खत्म नहीं। मजबूरियां हैं, वरना जी ये चाहता है कि पढ़ते पढ़ते यही दम निकले और जिक्र का ये सजदा तमाम न हो जाए। आज हुसैन इब्न अली का रहवार आएगा और ये जुलजना जब भी आता है मैं एक जुमला जरूर कहता हूँ, जब जुलजना आए मोहतात रहना, ये अकेला नहीं आता, इसके साथ गरीब की माँ भी आती है। इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ाऊँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आज की रात का मेहमान है ज़हरा का बेटा, फिर कल जो जिएगा वो ज़हरा के बेटे को रोएगा। अल्लाह का दीन बचाने वाला हुसैन, करबला में यूं मारा गया है हुसैन। मेरे इमाम का एक सलाम है, अस्सलामु अला उख्ते हल्लती कानत हायरतन अला जसद अखीहा। मेरा उस बहन पे सलाम। अगर आप ये समझ गए आगे शायद कोई सुनना ही ना पड़े। मेरा उस बहन पे सलाम जो भाई की लाश के गिर्द तवाफ कर रही थी और अंगुश्ते हैरत दांतों में दबाए कह रही थी, जिसके लिए लिबास जन्नत से आता था, मेरा भाई हुसैन तू है। मरहबा मरहबा मरहबा, यही हक है मोहम्मद की बेटी को पुरसा देने का। जिसका लिबास जन्नत से आता था वो हुसैन तू है। जिसे जिब्रील लोरियां सुनाता था वो हुसैन तू है। जो नाना के कंधों का सवार था वो हुसैन तू है। इमाम फरमाते इस बहन ने ये 3 बैन किए कि भाई ने आंखें खोल दी।
और बहन का सर दे के कहा, जो अली जैसे शरीफ बाप के सामने नहीं जाती थी वो ज़ैनब तू है। ज़ैनब तूने तो वादा किया था, हुसैन अगर तुझे कफन न मिला मैं ज़ैनब सर की चादर दे दूंगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैंने हमेशा कहा है जब ये जुल्जना आए तो मोहताज जरूर रहना। करबला के बन में यूं मारा गया हुसैन। कायनात का रसूल रौनक अफरोज मिंबर था, सहाबा की महफिल थी। दो अफराद ऊंटनी की महार थामे हुए बज़्म रिसालत में दाखिल हुए। या रसूल अल्लाह इनके मुकदमे का फैसला कीजिए। जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ उसके लिए जुमला कह रहा हूं। या रसूल अल्लाह इसके इनके मुकदमे का फैसला कीजिए। ये कहता है मैं ऊंटनी का मालिक हूं, ये कहता है मैं ऊंटनी का मालिक। कायनात के रसूल इसका फैसला कीजिए। रसूल ने एक से पूछ लिया तेरे पास क्या दलील है कि ये ऊंटनी तेरी है? उसने कहा या रसूल अल्लाह और कुछ नहीं, इसे ज़िबा कर लीजिए। अगर इसके जिगर पे दाग निकले तो मेरा साथी मान ले ये ऊंटनी मेरी है। हमें समझाने के लिए रसूल ने कहा तुझे ज़िबा करने से पहले कैसे पता है? कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था अगर किसी हैवान के सामने उसके बच्चे को ज़िबा कर दिया जाए उसके जिगर पे दाग बन जाता है। दाएं बाएं रसूल ने देखेगा यहाँ कहीं हुसैन तो नहीं सुन रहा, कदमों पे हाथ रखेगा नाना परेशान ना हो मैं हुसैन। मातम 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 यहाँ आने का मकसद ये है कि जी भर के मातम किया जाए, मोहम्मद की बेटी को पुरसा दिया जाए, आवाजें बुलंद हो, मोहम्मद की बेटी राजी हो, जो रो न सके वो सीने पे हाथ मार के हाय हुसैन जरूर कर। आ गया बहनों को लेके करबला के बन में हुसैन, अल्लाह का पाक दीन बचाने के लिए। मुझे अभी रास्ते में फोन आया है कि एक रिवायत मैंने कभी पढ़ी थी, मुझे हुक्म है कि वो रिवायत में पढ़ूं। रमजान में जब मैं करबला था तो उस मकाम पे ये रिवायत मैंने पढ़ी है। वो रिवायत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रज़ादारों के दिल दुखाना मकसूद नहीं है। यूं मारा गया है हुसैन करबला में। लोग पूछते हैं हुसैन की गुर्बत की दलील क्या है? इससे बड़ी गुर्बत की दलील क्या हो कि 9 लाख इकट्ठे हो गए थे अकेले हुसैन को मारने के लिए। माता 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 माता। आखिर ज़हरा के बेटे का कसूर क्या था? 9 लाख इकट्ठे हो गए हुसैन को मारने के लिए। इतने हथियार इकट्ठे हुए। 2 मुल्कों की फौजें आपस में लड़े तो इतने हथियार इस्तेमाल नहीं होते। किसी ने मेरे खून रोने वाले इमाम से पूछा है मौला ये तो बताइए, हमने सुना है करबला में हुसैन इब्ने अली को बहुत मारा गया है, मौला आपसे बेहतर कौन बताएगा? ये बताइए हुसैन के जिस्म पे कितने जख्म थे? जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ उसके लिए जुमला। इमाम ने तादाद नहीं बताई। इमाम ने अंगूठी उतारी, नगीना देख के रोने लगे, कदमों में गिर गया। फरजंद रसूल में जख्मों की तादाद पूछता हूँ, आप नगीना क्यों देखते हैं? रो के मेरे इमाम ने फरमाया मुझसे तादाद न पूछ, बस इतना जान ले गरीब के जिस्म पर इस नगीने जितनी जगह भी खाली नहीं थी। कोतेला भी बिस्सुयूफे वस्सिनाने वर्रिमाहे वलअहजारे वलअख्शाब, इन्होंने मेरे दादा को तलवारों से मारा, नेज़ों से मारा, पत्थरों से मारा, वलअख्शाब छड़ियों से मारते रहे, हुसैन को लाठियों से। मुझे पढ़ने की हिम्मत है और अज़ादारों को शहादत के 2 जुमले सुनने की हिम्मत है। तलवारों से मारा, नेज़ों से मारा, पत्थरों से मारा, वल अख्शाब छड़ियों से मारते रहे। अगला जुमला बर्दाश्त करोगे? यहाँ इमाम की आंखों से लहू बहने लगा।
फरमाया छड़ियों पे भी रुके नहीं, गरीब के जख्मों पर करबला की गर्म रेत। कीजिए मातम, कीजिए मातम, कीजिए मोहम्मद की बेटी को राजी। मैं हुसैन का एक जख्म पढ़ूं, अज़ादारों इजाजत दो तो मैं हुसैन का एक जख्म पढ़ूं, बुखारी साहब हुसैन का एक जख्म पढ़ूं। सर से पांव तक जख्मी था गरीब। यजीद की फौज का एक सिपाही कहता है मुझे भेजा गया देखने के लिए कि हुसैन कितना जख्मी है। कहता मैं सर से पांव तक गौर से हुसैन को देखता रहा, मुझे कोई जगह नहीं मिली जहां हुसैन के बदन पे जख्म ना हो। कहता एक मकाम पे मेरी नजर पड़ी, मुझे यूं लगा जैसे मेरी जान निकल गई है। हुसैन के सीने में एक इतना बड़ा जख्म था कि इधर खड़ा हुआ सिपाही उधर खड़े हुए को देख सकता था। इधर की हवा माता तुम्हारी आवाजें मोहम्मद की बेटी अपनी बारगाह में कबूल करे। इधर की हवा इधर गुजरती थी, इधर की हवा इधर गुजरती थी। करबला जाओ तो मक्तल से 1 किलोमीटर दूर, ये वो रिवायत है जो मुझे हुक्म हुआ, 1 किलोमीटर तकरीबन दूर मकाम साहिबुज़्ज़मान है। यहां तुम्हारे जमाने का इमाम आता था, आके चेहरे पे मातम करता था, और जब लोग पूछते थे फरजंदे ज़हरा ये कौन सी जगह है, उस वक्त इमाम रो के कहते थे हुना सकत जद्दी मिन ज़हरे जवादही, ये वो जगह है जहां मेरा दादा हुसैन जीन से गिराया गया था। इधर मेरे इमाम ने ये जुमला कहा, साहिल ने हाथ बांध लिए, मौला मक्तल तो बहुत दूर है, गरीब यहाँ गिरा तो वहां तक कैसे पहुंचा? फरमाया तारतन यकूमो व तारतन कऊद, गरीब कभी उठ के खड़ा हो जाता था, कभी थक के बैठ जाता था, कभी हवा के जोर से इधर गिर जाता था, कभी हवा के जोर से इधर गिर जाता था। जो मातम करने आए हो जुमला समझना। साहिल कहता मौला फिर मेरा इमाम कहां तक चला? चंद कदम चल के मेरे इमाम ने फरमाया यहाँ मेरा दादा हुसैन गिर गया, इसके बाद चल नहीं सका। साहिल ने हाथ बांध के कहा मौला फिर यहाँ से मक्तल कैसे गया? फरमाया तू ना पूछता तो ना